धोबी और बंदर की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। वह रोज लोगों के कपड़े धोकर काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन धोबी ने सोचा कि वह अपने काम को आसानी से कर सकता है अगर एक बंदर की मदद से करे तो। वह जानवरों के बीच एक बंदर को ढूंढने लगा। उसे एक बंदर मिल गया। बंदर घबरा हुआ था। अरे, बिरजू ने कहा था कि इसकी माँ बिजली के झटके से मर गई। बिना माँ का बच्चा। तुम्हें भूख लगी है? मेरे बच्चे, ये केला खाओ। कल मैं तुमको और केला और चना दे दूंगा। बंदर भी उसकी मदद करता था। धोबी ने कपड़ों को एक बड़े तार पर रख दिया और बंदर से कहा कि वह उनके पत्तल करना शुरू करे। बंदर ने पत्तल करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में ताकत नहीं थी और कपड़े उसके बीच में फंस गए। बंदर को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कपड़े कभी भी पत्तल से बाहर नहीं आए। धोबी मुस्कुराया और बोला, देखो बंदर, तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम्हें इसके लिए ताकत और समझ की आवश्यकता है, जो मेरे पास है। घबराओ मत, तुम आराम से इस पेड़ पर रहो, कुछ काम मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमको कोई बात याद भी रहती है क्या? नहीं। अब क्या हो गया, घर में तो सब कुछ है ना। गर्मी की वजह से कुआं में पानी नहीं है। पता तो है ना, नदी से पानी लेकर आने के लिए कहा था। हाँ, लाता हूँ। बंदर ने बहुत सोचा और धोबी की जरूरत उसे पता थी। धोबी की पत्नी बेहद आलसी और कमजोर थी। वह रोज घर पर बैठकर किताबें पढ़ने में और खाने का आयोजन करने में व्यस्त रहती थी। मैं मेरी धोबी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसकी वजह से बंदर ने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। धोबी पानी लेकर आता है। आते वक्त एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और उसके पैर में दर्द होता है। वह ठीक से चल भी नहीं सकता था। अरे अरे देवा, यह क्या कर दिया? आप हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा। तुमको खर्चे की पड़ी है, इधर मुझे लगा है, मुझे उठाओ। अरे, अब क्या होगा? साहब के कपड़े कैसे धो लेंगे? साहब को भी कल विदेश जाना है ना। फिर उधर एक आदमी आता है। उसको विदेश में जाना था, उसके कपड़े लेने के लिए, और उधर आता है। अरे धोबी, मेरे कपड़े धोए कि नहीं? दे दो, मुझे कल जाना है। पास में कुछ काम की वजह से आया था, सोचा कि जाते समय कपड़े भी लेकर जाऊं। साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं काम नहीं कर सकता, पर कल देता हूँ। ठीक है रामू, कल पक्का दे देना। जी साहब। अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, तुम जाकर कपड़े धुल डालो। मैं और कपड़े धो? मैं नहीं धोंगी, मुझे नहीं धोना आता। तुम तुम्हारा काम देख लो। मुझे बहुत नींद आ रही है, बेचैनी सोने के लिए। अरे, अब क्या होगा? साहब के कपड़े कैसे धो लेंगे? साहब को भी कल विदेश जाना है। बंदर कपड़े लेकर भागता है। वह धोबी की पत्नी देखती है। धोबी की पत्नी को लगा कि वह कपड़े लेकर भाग गया। धोबी की पत्नी उसको बताती है। वह दोनों नदी पर जाते हैं और देखते हैं। अरे बंदर, यह क्या कर दिया तूने? कहाँ है हमारे कपड़े? वो साहब के कपड़े हैं, वह दे दो। अरे भाग्यवान, उधर देखो, बंदर ने सब कपड़े धो डाले। बंदर तो बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं उसको मेरे बेटे जैसा रखूंगा। बंदर को खूब धन्यवाद। नहीं, तुमने मेरा बहुत मदद किया है, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे आसरा दिया। अब तुमको मदद की जरूरत थी तो मैंने कर दिया। पर तुमने कैसा धूल डाले? मैं कपड़े लेकर नदी के पास आया और कपड़ों को उठाया और उन्हें बहुत तेजी से पानी में धोने लगा। मेरे ताकत और तेज तरीन गति के कारण कपड़े बहुत तेजी से साफ हो गए। इस प्रकार बंदर ने धोबी की मदद की और उसके पत्नी को भी अच्छा सबक सिखाया। धोबी की भी जानवरों के प्यार को समझ गया। धोबी का स्वार्थ भी उसको समझ में आया और बंदर ने उनके घर का अच्छा एक सदस्य बन गया।